साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली का मतदान खत्म हो गया। भारी भरकम मतदान हुआ है, रिकॉर्ड टूट गए हैं। आखिरी डेटा तो अभी आना है, लेकिन उस फाइनल डेटा आने से पहले दोस्तों, जो एग्जिट पोल आए हैं उससे अरविंद केजरीवाल सदमे में हैं, मातम मना रहे हैं। और कई लोगों ने मुझे बताया कि वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कोप भवन में चले गए। कोप भवन में मातम की स्थिति है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उनका शुगर भी बढ़ गया है। अब देखिए, कोई सेहतमंद रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, यह तो जरूरी है। इससे चुनाव का क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा कि दिल्ली में केजरीवाल युग का अंत होने जा रहा है। और यह बात एग्जिट पोल बता रहे हैं, और एक दो नहीं, कई सारे एग्जिट पोल सब एक जैसे हैं। मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों, कम से कम उन लोगों के लिए जो इस देश में साफ सुथरी राजनीति चाहते हैं, उनके लिए जश्न मनाने का समय है। उन लोगों के लिए जिन्हें यह मंजूर नहीं कि फ्री की रेवड़ी के जरिए देश में एक नई संस्कृति पैदा कर दी जाए। अब दीजिए, फ्री की रेवड़ी की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जरूरतमंद हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वोट लेने के लिए आप इस तरह के वादे करें और सरकारी व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर दें। मैं दोस्तों सीधे आपको दिखाना चाहता हूं 9 एग्जिट पोल एक साथ। आप बड़े ध्यान से देखिए इस एग्जिट पोल को और देखिए, समझिए। मैं तो अभी आपको वोटिंग परसेंटेज भी बता दूंगा दोस्तों, किसने क्या दिया है। इन 9 एग्जिट पोल में 8 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दी गई है, या फिर भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। आप भी कमेंट कीजिए, बताइए। जय सिया राम, हर हर महादेव। खुश है ना भाई? बड़ी मेहनत की है आप लोगों ने। अब देखिए, मैट्रिक्स 32 से 37 अगर आपको दे रहा है तो 35 से 40। पीपल्स इनसाइट आपको 25 से 29, कहीं आसपास नहीं है। और 40 से 44 भाजपा को। पीपल्स पल्स इसने तो कमाल कर दिया, 51 से 60। याद रखिएगा कौन सा एग्जिट पोल सही होता है। इसके बाद जेबीसी पोल्स, उसने 39 से 45 भाजपा को और सिर्फ 22 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को। पी मार्क 21 से 31 आम आदमी पार्टी को और भाजपा को 39 से 49। चाणक्य स्ट्रेटजीज ने भी 39 से 44, पोल डायरी 42 से 50, डीवी रिसर्च 36 से 44। सिर्फ एक एग्जिट पोल वी प्रिसाइड, इसने आम आदमी पार्टी को 46 से 52 दिया है और भाजपा को 28 से 23। यानी अगर महापोल भी कर लें तो भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। और चाणक्य का मैं जरूर बताऊंगा दोस्तों, उसने 2 से 3 कांग्रेस को दिया है, 25 से 28 आपको और 39 से 44 भाजपा को। अब आप देखिए, आपकी सबसे कम सीटें पीपल्स पल्स ने दिया है 10 से 19 और भाजपा को 51 से 60। यानी मामला अगर पलट गया ना, जिस तरीके से दिख रहा है, तो जो हाल आम आदमी पार्टी का था पिछले 2 चुनाव में, वही हाल भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है दोस्तों, वही होने जा रहा है। अच्छा, एक बात आपको बताता हूं, ये होता क्या है कि आजकल केजरीवाल ने एक मॉडल बनाया। पहले तो माहौल बनाकर ही जीते हमेशा, हम जानते हैं। इस बार भी वही माहौल बना रहे थे, लेकिन भैया पैसों से कितना माहौल बनाएंगे। मैं तो दोस्तों सिर्फ संकेतों में आपको दिखाता हूं, सिर्फ संकेतों में। कई लोग शेयर कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट्स बैठे रहते हैं ना, वहां भारी भीड़ दिखाई दे रही थी, लोग शेयर कर रहे थे। अब देखिए कितनी भारी भीड़ है।
और वहीं दूसरी तरफ लोगों ने आम आदमी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को दिखाया तो वहां एकदम सन्नाटा पस रहा है। आप सोचिए, सन्नाटा पस रहा है दोस्तों। आप कल्पना कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से सब कुछ हो रहा है। और मैं जो आपको ये एग्जिट पोल दिखा रहा हूं ना दोस्तों, मैं जरा वोटिंग परसेंटेज भी आपको बताता हूं, क्योंकि ये सैंपल साइज में पता चल जाता है कितना वोटिंग परसेंटेज है। मैट्राइज में भाजपा को 46% वोट, आपको 44%, कांग्रेस को 8, यानी कांग्रेस भी डबल डिजिट में नहीं आ रही है, तब यह हाल है। चाणक्य में भाजपा को 43, आपको 40। पीपल्स इंसाइट में भाजपा को 43, आपको 39 और कांग्रेस को 9, यानी सब में कांग्रेस को कमी मिल रहा है। फिर आप पी मार्क में देखिए, वहां भाजपा को 45, आपको 42, कांग्रेस को 9%। आप किसी में भी चले जाइए, सारे एग्जिट पोल एक जैसे इशारे कर रहे हैं, सारे एग्जिट पोल। और आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज बताता हूं दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। इस बार हुआ क्या है, इस बार जो वोटिंग प्रतिशत है ना, सुबह से ये खबर आ रही थी ना कि मुस्लिम इलाकों में भारी प्रचंड वोटिंग और बाकी इलाके खाली। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता गया। दिल्ली के लोगों ने समझा कि भैया ऐसा क्या है कि मुस्लिम इलाकों में इतनी भारी वोटिंग, हम कहीं पीछे ना रह जाएं। अब देख रहे हैं मुस्तफाबाद सबसे आगे, मुस्लिम इलाकों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। जब मैं अभी ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, इस समय तक 5 बजे तक करीब 58% मतदान हो चुका है, 5 बजे तक। और आप जानते हैं पिछले चुनाव में 2020 में 62.82% मतदान हुआ था। और अगर उससे भी पहले बात करें 2015 में, तो काफी रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी, 67.47%। इसका मतलब आप मानकर चलिए दोस्तों कि दिल्ली में जो मतदान का फाइनल परसेंटेज आएगा वो 2020 के वोटिंग परसेंटेज को तो पार करेगा ही, ये तो निश्चित है। हो सकता है 2015 के भी वोटिंग प्रतिशत को पार न कर जाए, क्योंकि आप सोचिए 5 बजे तक 58% है। इसका मतलब है कि सिर्फ और 9% चाहिए, 9 से भी कम चाहिए बल्कि। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर बहुत भारी संख्या में मतदान हो रहे हैं तो केजरीवाल के लिए तो खतरे की घंटी है ही। और आपको मैं बताऊं, सन्नाटा पसरा है चारों तरफ। जो केजरीवाल उछल उछल करके इस बार तो वोटों का आंकड़ा भी दे रहे थे, वो शांति है, कुछ नहीं है। मैं जब बना रहा हूं ना वीडियो, मैंने चेक किया, कुछ नहीं, सब जगह सन्नाटा, ना ट्विटर में ना कहीं भी दिख ही नहीं रहे। सुबह से लड़ रहे थे, देखो देखो हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, देखो देखो हमारे कार्यकर्ताओं को बंद कर रहे हैं, मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सच्चाई यह है दोस्तों कि गुंडागर्दी के कई केस सामने आए हैं दिल्ली में। और जब मैं आपको अभी का एग्जिट पोल दिखा रहा हूं तो मेरी इच्छा भी दोस्तों कि आपको 2020 का भी दिखाऊं। 2020 में यह पैटर्न साफ दिख रहा था। 2020 का जो एग्जिट पोल था उसमें लगभग हां यह बात है कि इतना प्रचंड बहुमत, देखिए ना, एक सिर्फ इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया, उसने 63 और 7 दिया था, लेकिन सबने ये पैटर्न बता दिया कि कौन जीत रहा है। इसका मतलब है कि दिल्ली के लोग जो बता रहे हैं वही आ भी रहा है। तो मानकर चलिए केजरीवाल की राजनीति का अंत हो चुका है दोस्तों, खत्म हो चुका है। और मैं तो इसलिए यह बात मानकर चल रहा हूं कि जो लोग माहौल बना करके केजरीवाल की जीत दिखा रहे थे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैंने तो उन लोगों को भी देखने की कोशिश की कि जरा देखें वो क्या बता रहे हैं, कौन सी गोली खिला रहे हैं। और मैंने देखा, मैं कुछ आपको तो तस्वीरें दिखा दूं, जो यूट्यूबर्स हैं, चैनल बनाते हैं ना, बड़े ध्यान से देखिए वो क्या कर रहे हैं। ये देखिए अजीत अंजुम जी का चैनल है, किसकी बन रही है सरकार,
लिख दिया मोटा मोटा ऊपर में, महा एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार, महा एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये तो खुद भी मैदान में उतरते हैं ना, लोगों से बात करते हैं, इनको अंदाजा भी है, ऐसे थोड़ी बना रहे हैं। मामला टाइट था, ये इन लोगों को पता था। ये बताते थे कि हां यहां दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी है। अरे भाई गुजरात में तो नहीं थी, ये तो 10 साल में है, वहां तो कितने साल से है, कई दशक हो गए। मध्य प्रदेश में इतने वर्षों से कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, प्रो इनकम्बेंसी थी। हरियाणा में तीसरी बार बनी है सरकार प्रचंड बहुमत से। हार मान लिया इन लोगों ने। आपको मैं बता रहा हूं कि क्यों ये एग्जिट पोल विश्वास करने योग्य है। नीचे आइए, अब देखिए ये कौन सा है, हां दीपक शर्मा। सीटों का असली नंबर क्या, ये भी चेहरा उतरा हुआ है सबका, समझ ही में नहीं आ रहा है। कल तक बता रहे थे कि दिल्ली का माहौल बदल गया, भाजपा हार रही है, प्रचंड जीत मिल रही है आम आदमी पार्टी को, चेहरा उतर गया। सारे एग्जिट पोल, इन लोगों को लग रहा था एक आध तो अच्छे रहेंगे, अरे आधे तो बताएंगे इतना पैसा खर्चा किया लीजिए, कुछ नहीं है। सारे एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी साफ, सबके चेहरे उतर गए। आप देख रहे हैं ना, गंभीरता का अंदाजा लगाइए। मैं तो देखता हूं दोस्तों इन लोगों के चैनल, स्कैन करता हूं, तब मैं अपनी बात कह रहा हूं। एक और चैनल दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये 4 PM वाले, क्या लिखा है, वोटिंग खत्म, एग्जिट पोल आते ही पलट गया खेल, बीजेपी को जोरदार झटका। कैसे झूठ परोसते हैं, दावा करते मैं सबसे ऊपर हूं। अब देख रहे हैं, बीजेपी को जोरदार झटका, और जैसे ही मैंने इनका चैनल खोला, सब जगह भाजपा ही सरकार बना रही है। आप देखिए, चाहे मैट्रिज हो, टुडे चाणक्य हो, पोल डायरी हो, सबके पास, सारे के सारे पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं ऐसा ही नहीं कह रहा दोस्तों, केजरीवाल सदमे में है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इनके भरोसेमंद थे, जो लोग इनके लिए दुदुम्भी बजा रहे थे, ढोल पीट रहे थे, नगाड़े बजा रहे थे, उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि सही चीज बता सके। वो वही दिखाने को, क्योंकि उनको पता है ना, वो फील्ड में अगर जाते हैं तो उनको मिलता है। अब यह अलग बात है कि वो अपने हिसाब से बाइट को काट छांट करके पब्लिक ओपिनियन को एक तरफा दिखाते हैं, लेकिन सच ये है दोस्तों कि दिल्ली के लोग केजरीवाल से परेशान हो गए थे। केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है, और आज जब एग्जिट पोल सामने है तो केजरीवाल सदमे में है, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ लोग बता रहे हैं उनका शुगर भी बढ़ गया है। तो अच्छा है, दिल्ली की राजनीति से अगर केजरीवाल हट जाएं तो आप यकीन मानिए, मैंने तो दोस्तों गुजरात चुनाव में भी कहा था, केजरीवाल की राजनीति के अंत की शुरुआत हो चुकी है। अब ये उसका चरम बिंदु आ रहा है, पंजाब में कभी नहीं जीत पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे भी मैंने 3 गाने बनाए थे दिल्ली चुनाव पर, आपने भी बड़ी मेहनत की है। मैं चाहता हूं दोस्तों आज जब एग्जिट पोल आया है तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपकी नज़र में दिल्ली के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी, बीजेपी को कितनी, आम आदमी पार्टी को कितनी और कांग्रेस को कितनी। मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करता हूं दोस्तों, और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर किसी भी तरीके से जुड़ना चाहें, सहयोग करना चाहें तो सभी नंबर आपके स्क्रीन पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।